वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज हमारे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग टेस्ट की 10th क्लास है। ठीक है, हमने काफ़ी ज़्यादा अपने टॉपिक से भी कवर कर लिए है। अगर आपको पहली बार ही जुड़ रहे हैं इस वाले चैनल पे और इसी वाली वीडियो के साथ में, तो मैं आपको बता दूं, हमने DFCCIL के लिए, मतलब एक हफ्ता बचा हुआ ना पेपर का, हमने DFCCIL के लिए भैया कितना कुछ लॉन्च किया है। इकोनॉमिक्स पढ़ाई, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग पढ़ा दी, ठीक है, CRM भी पढ़ाया है और रेलवेज़ की हिस्ट्री भी पढ़ा दी। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत निकल चुका है। लेकिन अभी भी देखो एक हफ्ता है, ठीक है। एक हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग चाहो तो आप लोग पढ़ो और आप लोग पक्का सिलेक्शन पा जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है, इकोनॉमिक्स का है। वट टाइप ऑफ गुड्स आर यूज इन कंजक्शन विद अदर गुड्स और सर्विसेज। ऐसे कौन से हमारे गुड्स होते हैं जो मतलब कंजक्शन, मतलब कि जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या वो गिफिन गुड्स होते हैं? सर गिफिन गुड्स का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम अपने दूसरे गुड्स के साथ उनको जोड़ें। सब्सिट्यूट्स तो वो होते हैं जो मतलब एक ये है तो इसके बदले ये वाला, तो ये जोड़े कैसे जाएंगे, तो ये तो माइनस हटाई दो। नॉर्मल गुड्स का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे वो होते हैं कि जैसे हमको कार खरीदनी है तो कार के साथ में पेट्रोल भी चाहिए ही होगा चलाने के लिए, ठीक है। पेन अगर खरीदा है तो उसके साथ में रिफिल चाहिए ही होगी डालने के लिए। नोटबुक अगर खरीदी है तो पेन चाहिए ही होगा उस पर लिखने के लिए, ठीक है। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। चलो अब एक्सप्लेनेशन क्या देखनी है मैं आपको समझा ही देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी गई है, मैंने आपको पढ़ाया था यूनिटरी और ये सब कुछ, ठीक है। तो हमारी परफेक्टली इलास्टिक किस में होती है? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी नहीं होती क्योंकि ये हमारी यूनिटरी होती है, ठीक है। और जब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, तो 0 नहीं होती है। परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, ये इन इलास्टिक है 0 वाली। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमारी बीच की होती है, तो ये भी नहीं होती। जब हम अपनी परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ये होती है हमारी जहाँ हमारा क्या होता है, डेल्टा ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा ऑफ वाई हमारा कितना हो जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो जाती है। क्वांटिटी ऑफ पी अपन क्वांटिटी ऑफ क्यू अपन क्वांटिटी ऑफ पी, ठीक है, मैंने उसको एक्स वाई ले दिया, कोई बात नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द AC एवरेज कॉस्ट। मैं आपको बताया था उस दिन भी कि जब हम TC लेते हैं तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, सॉरी, TVC प्लस TFC, हमेशा ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर हम AC की बात अपनी करेंगे तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ABC प्लस AFC होता है, ठीक है। अब सिंपल से मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो जल्दी से टिक कर दो, कौन सा? ए, ठीक है। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है। विच आर द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम इन द प्रोडक्शन मेथड। इनमें से हमारा कौन सा आइटम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होता है? किसमें? जब हम अपने प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं तो देखो, नेशनल इनकम अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आप लोग पढ़ो, उसको डीप में जाके पढ़ो क्योंकि नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर मतलब अच्छे मूड में है, उसका मूड अच्छा है, तो वो नेशनल इनकम जरूर डालेगा पेपर में। क्योंकि इकोनॉमिक्स बोला है और नेशनल इनकम नहीं जाता, तो मतलब ये समझो आप कि वो एग्जामिनर अच्छे मूड में नहीं है उस दिन पेपर बनाने की, ठीक है। तो हमारे क्या हुआ, डी, प्रोडक्ट फॉर फर्दर सेल। कभी भी जो हमारे मतलब एक आपने गुड खरीदा यहाँ से, ठीक है, और आपने उसको बेचा आगे जाके, तो कभी भी रीसेलिंग वाले, क्या पढ़ा था हमने कि हमारे जो रीसेलिंग के जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे मानो कि इसको एक बार इंक्लूड कर दिया अपने नेशनल इनकम में, ठीक है, हमारे यहाँ पे NI में इंक्लूड हो गया, बट ये क्या हुआ कि आपने किसी और को बेच दिया, अभी इसके पास में भी तो नया प्रोडक्ट आ गया ना, तो हम लोग इसको भी कहीं अपने नेशनल इनकम में ना इंक्लूड कर दें, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारे फर्दर सेल के लिए, मतलब जो रीसेल के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंजेक्शन इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमारा इंजेक्शन हम लोग किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? क्या उसका आंसर इन्वेस्टमेंट है? नहीं। गवर्नमेंट परचेसेस है? नहीं। एक्सपोर्ट्स है? नहीं। उसका आंसर हमारा क्या होता है, सेविंग्स। क्योंकि सेविंग्स जो होती है हमारी, ये क्या होती हैं, ये हमारी लीकेजेस होती हैं, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा। और ये बाकी की तीनों चीज़ हमारी क्या है, इंजेक्शन है हमारी इकोनॉमी, मैंने पढ़ा रखा है आपको। महाअलनवेस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान। बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान कौन सा हमारा, 1956 वाला। और इसमें किसको बढ़ावा दिया गया था, इंडस्ट्रीज को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसको हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। और क्या कह सकते हो, और इसमें हमारे कितने 3 शेड्यूल्स आए थे, ABC, ठीक है। ए में क्या रखा गया था हमारे पब्लिक, बी में हमारी पब्लिक विद क्या कहते हैं लाइसेंस, और सी में हमारे बाकी की जितनी बची हुई थी, ठीक है। इसमें 12 थी, इसमें 17 थी, और इसमें रेस्ट थी हमारी इंडस्ट्रीज।
20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर। 20 पॉइंट प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें भी सुधार भी हुआ इंडिया में। तो ये प्रोग्राम कब लेके आया गया था? 1969 में। देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आएगा, ठीक है। 1969 में नहीं आया था, 1977 में नहीं आया था, ये हमारा जो है 1980 में, इसमें भी नहीं आया था, ये हमारा आया था 1975 में। मैं आपको बताऊं 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी, ये 20 कुछ पॉइंट्स लेके आई थी कि मतलब हमको ये पॉइंट्स अपने सुधारने थे। इसमें पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, और मतलब घर और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इसमें थी। तो इसमें 20 पॉइंट्स हमारे जैसे क्या क्या थे देखो, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट, इस तरीके की मतलब चीज़ें हमारी आई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8, अ रोलिंग प्लान रेफर्स टू अ प्लान विच, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। चेंज डज नॉट चेंज इट टारगेट एवरी ईयर, चेंज इट एलोकेशन एवरी ईयर, ठीक है, चेंज इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर। तो देखो हम लोग क्या देखें अगर कि रोलिंग, रोलिंग का मतलब क्या हो कि कभी यहाँ पे है कभी यहाँ पे है, मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें डज नॉट चेंज, तो इसको तो हम लोग हटा ही दें, लेकिन हाँ हम लोग अपना बी और सी को कंसीडर कर सकते हैं, बट सी हमको टारगेट मतलब इसमें दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या इसमें से अपना बी है वैसे तो हमारा आंसर, तो हमको इसमें से मतलब टारगेट हो सकती है, तो थोड़ा तो हमको इसमें अपना चुनना पड़ेगा आंसर को। विच आर द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग, इनमें से कौन सा हमारा फीचर नहीं है किसका, इंडियन प्लानिंग का, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका हमारा तो इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग ये भी है, नॉट है ना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाता है, ये हमारा इसका फीचर नहीं है इंडियन इकोनॉमी का, फिजिकल प्लानिंग। द गांधीयन प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। देखो गांधी की कई बार ना फिलॉसफी भी पूछी जाती है कि गांधी की इकोनॉमी फिलॉसफी क्या थी। तो इनकी जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि भैया रूरल, जो हमारा रूरल इन्वायरमेंट है, मतलब कि जो हमारे ग्रामीण जो इलाके हैं, ठीक है, इनका डेवलपमेंट करो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रीज को इतने ज़्यादा बढ़ावा मत दो, मतलब ये कैपिटलिस्ट की तरफ नहीं, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बिलीव करते थे। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि गांधी जी किस इकोनॉमी में बिलीव करते थे, तो उसका हमारा आंसर क्या होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखे हैं कई बार, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब यूपीएससी में तो आप मान लो कि ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है बहुत बार, 1-2 साल में तो एक बार पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो अगर हमको ये देखना कि प्रेजेंट किसने किया था, क्या हमारा गांधीयन प्लान, ठीक है। तो हमारा गांधीयन प्लान किसने प्रेजेंट किया था भाई, तो वो थे हमारे कौन, बताओ, एम एन रॉय, ठीक है। Gandhian plan in 1944, in which he put emphasis on the expansion of small unit production and agriculture, ठीक है। Its fundamental feature was decentralization of economic structure and its self-contained villages, मतलब जो आत्मनिर्भर भारत या फिर आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट विलेजेस की बात इन्होंने कही थी, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपना किसका, मार्केटिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, कैप्री इज अ न्यू ब्रांड ऑफ सिगरेट, ठीक है। जो सिगरेट पीते हैं उनको पता भी होगा, मुझे पता नहीं भाई, मैं पीता नहीं। दैट कंटेन्स लो टार एंड वेरी स्लिम इन डिजाइन टू अपील टू वुमेन, ठीक, अच्छा चलो ये वुमेन के लिए है। इट इज इन दिस स्टेटमेंट वुमेन कंप्राइज कैप्रीज एस, ठीक है। आप देखो इसमें कैप्री ने मतलब कि स्पेशली किसके लिए बनाई है, वुमेन के लिए बनाई है, वो भी कैसे, लो टार एंड कैसे, मतलब कि वुमेन के लिए अट्रैक्टिव इस तरीके से बनाई गई है। तो आप देखो ये मार्केट में किस तरीके की है, अब ये न्यू है, बिल्कुल नई तरीके की मतलब एक आई है। तो ये क्या है, टारगेट मार्केटिंग है, नहीं ये टारगेट मार्केटिंग में नहीं आता, मार्केट स्ट्रेटेजी में नहीं, टारगेट ऑडियंस नहीं, ये मार्केट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिल्कुल नई नई आई है ना, क्योंकि हमने देखो कि इससे पहले कोई थी नहीं ऐसी वाली, तो ये नई नई आई है, तो ये हमारी मार्केट अपॉर्चुनिटी में चली जाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पर्सनली फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 2 इज नोन एज द बेस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, इनमें से कौन सी हमारी बेस्ट इंपॉर्टेंट और सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी होती है कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी होती है। टू द टू डू मास कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल कस्टमर्स यूजली थ्रू पेड पब्लिक मीडिया विच इज नोन एज, ये अच्छा क्वेश्चन है देखो, क्योंकि मतलब अगर हम पढ़ें इसको तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। क्या कहता है, टू डू मास कम्युनिकेशन, जब हमको अपना मास कम्युनिकेशन करना है विद पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, हमको अपने कस्टमर्स पहले से ही पता है, यूजली थ्रू पेड पब्लिक मीडिया। पेड पब्लिक मीडिया देखो किसके थ्रू आती है, पब्लिक रिलेशन नहीं होता, पेड का पेड वर्ड आते ही पब्लिक रिलेशन को हम लोग हटा देते हैं। ब्रांड बिल्डिंग,
हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग में कम्युनिकेशन होता है, बट ये कैसे हमारा पेड एंड पोटेंशियल कस्टमर्स में है, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ब्रांड बिल्डिंग हमारी मोस्टली किस में होगी, जो हमारे नए होंगे, ठीक है, उनके लिए, या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग है उनमें हम लोग अपने ब्रांड बिल्डिंग को ज़्यादातर लेके जाते हैं। सेल्स प्रमोशन हमारा जो एग्जिस्टिंग है उसमें होता है, तो हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ये हमारे एडवर्टीजमेंट में फिट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको क्या कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ग्रुप ऑफ होम लोन बाय होम लोन्स, ठीक है, बैंक आपको होम लोन देती है तो उसका मेन टारगेट ग्रुप कौन सा होगा, भैया बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, फार्मर्स नहीं होंगे, हाउसिंग सोसाइटीज नहीं होंगी, टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स नहीं होंगे, इंडिविजुअल्स जिनके पास अभी तक घर नहीं है वो क्या होंगे, हमारे मेन टारगेट ग्रुप्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन बैंकिंग इंडस्ट्री ROA स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मार्केटिंग का भी, चलो कोई बात नहीं, डाल दिया। तो देखो क्या है इसका आंसर, इसका रिटर्न ऑन एडवांसेस नहीं है, रेशियो ऑफ एसेट्स नहीं है, इसका होता है हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स, जो हमने अपने एसेट्स जितनी भी लगाई हुई है, मतलब हमने जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसमें से हमको कितना रिटर्न कितना मिल रहा है। अब क्या आता है हमारा, द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बीइंग, ठीक है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को हम लोग बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, देखो कंपोज्ड ऑफ कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कह सकते हैं, ठीक है, पर मतलब 100% सही है। कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, इंडिपेंडेंट कभी नहीं होते, हमारा मार्केटिंग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, रिलेट करता है। एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट तो नहीं होता, डायनेमिक एंड चेंजिंग, सही बात, मतलब अगर हम बोलेंगे कि हमारा बेस्ट जो भी कुछ डिस्क्राइब करता है तो हमारा डी होता है डायनामिक, मतलब वो हमेशा चेंज होता रहता है और कभी भी एक जैसा नहीं रहता, तो इसके लिए हमेशा क्या होता है, मार्केटिंग एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से हमारा नेगेटिव डिमांड कौन सा है, कंज्यूमर्स डिसलाइक अ प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट, नेगेटिव चीज तो यही लग रही है, ठीक है, आगे वाले और देख लेते हैं। कंज्यूमर हैज नो प्रॉपर अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, ये क्या बात हुई, चलो काटो इसको भैया। कंज्यूमर डू नॉट बाय द प्रोडक्ट, हाँ जी ये हो सकती है। कंज्यूमर बिगिन टू बाय प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली, ये भी हो सकती है, बट देखो जब इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट क्या चीज डिस्क्राइब, मैंने क्या बोला था आपको, मीनिंग हमारी क्या होगी, जो चीज हमारी बेस्ट डिस्क्राइब करेगी, ठीक है, बेस्ट हमारी क्या कर रही है, ए करता है। कंज्यूमर डिसलाइक्स अ प्रोडक्ट एंड मे इवन नॉट टू पे टू अवॉइड इट, ठीक है, मतलब उसको अवॉइड करेगा नेगेटिव डिमांड के लिए। क्या होता है जैसे हमारा जैसे हमारे पोल्यूशन वगैरह हो गए, ठीक है, ये हमारे किस आते हैं, नेगेटिव डिमांड में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, इनमें से हमारा कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि इसको आप नोट डाउन कर लो, स्टार लगा लो जहाँ कहीं भी अपने नोट्स बनाते जा रहे हो, रट्टा मार लो, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी कर लो, इनमें से कौन सा हमारा मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स नहीं है। मार्केटिंग मिक्स मैंने आपको 4 पीस पढ़ाए थे, ठीक है, अब आपको उनमें से निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, प्राइसिंग। सी जो होता है हमारा टारगेट मार्केट, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मार्केटिंग मिक्स नहीं होता, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स देखो जब हम बात कर रहे हैं अपने 4 पीस की, तो हमारे 4 पीस क्या क्या होते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। प्लेस को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी अपना कह देते हैं। हाउ एवर, लेकिन आज के टाइम पे देखो 3 चीज़ें और इंक्लूड कर दी गई हैं, पैकेजिंग, पोजिशनिंग एंड पीपल। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें 7 पीस भी आ गए हैं, ठीक है, वैसे एग्जामिनर आपसे 4 पीस ही पूछेगा, लेकिन अगर आपसे पूछे 7 पीस तो आप लोग पैकेजिंग, पोजिशनिंग एंड पीपल भी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल कैंपेन्स आर जनरली एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन्स, देखो मोदी जी बहुत कैंपेन करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, बस क्वेश्चन करेंगे। तो ये कैसे होते हैं, कॉज मार्केटिंग होती नहीं जी, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग नहीं होती, इवेंट मार्केटिंग नहीं होती, हमेशा पर्सन मार्केटिंग होती है। मतलब इसमें एक पर्सन अपनी रैली करता है, वो अपने आप को जाके मार्केट करता है कि देखो मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं इतना ज़्यादा भला हूँ, मैं उस पार्टी से इतना ज़्यादा अच्छा हूँ, मतलब अपने आप को उससे बेहतर दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। These objectives are often the most suitable when firms cooperate in a market dominated by major competitor and where their financial resources are limited, ठीक है, ये कौन सी चीज़ इनमें से कहलाती है, तो ये जो हमारी चीज़ होती है इसको निश मार्केट हम कहते हैं। तो जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड आ जाए ना तो आप समझ जाना कि वो निश मार्केटिंग ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो हमारी कौन सी होगी, निश मार्केटिंग। चलो अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करें, बाकी आपको क्लास अच्छी लगी होगी आज की, ठीक है। आज हमारे कितने 10th क्लास हो गई, मतलब कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। भाई देखो कल की क्लास नहीं आ पाई उसके लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि सेकंड डोज लगवाई थी भाई वैक्सीन की, ठीक है, सबको दिक्कत होती है, तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो इसके लिए कल सेकंड वाली क्लास नहीं बना पाया, ठीक है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। चलो
तो देखो, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों जगह शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सिस आप लोगों के लिए किस तरीके से फ्री बैच पूरा पूरा दे रहा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं और मतलब सेलेक्ट हो सकते हैं DFCCL। DFCCL एक अभी इस टाइम पे मतलब कोरोना टाइम पे एक ऐसा एग्जाम है जो आप लोग को बिल्कुल एकदम ईजिली और मतलब सिलेक्शन दिलवा सकता है। कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, दिसंबर तक ये लोग पक्का आप लोग को ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।